हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गैजेट्स के बारे में। हम लोग कैसे गैजेट्स खरीदें और क्यों खरीदें, कब खरीदें, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप एक कंक्लूजन निकाल सकें कि आपको कैसे गैजेट्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब गैजेट्स की बात आती है, जैसे आप अगर फोटोग्राफी करते हैं तो अगर आपने एंट्री लेवल कैमरा ली है, अगर आपने एंट्री लेवल DSLR कैमरा लिया है और अगर अब आप काम स्टार्ट कर चुके हैं तो सडनली आपको पता चलता है कि यार ये कैमरा इससे ज़्यादा एडवांस है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपने D5300 निकॉन का कैमरा लिया है, अब आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा एडवांस जाना चाहिए, तो आपको मतलब कुछ कमियां फील होती है, क्योंकि तो आप जाते हैं, मान लीजिए आप 7000 पर जाते हैं। फिर जब आप 7000 यूज करते हैं तो फिर आपको लगता है यार इसमें भी कुछ कमी रह गई, तो फिर आप 80D के लिए जाते हैं। उसके बाद उसमें भी आपको कमी महसूस होती है तो आप 5D के लिए जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो हमें कब कैमरा खरीदना चाहिए, कब अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कंपनियां जब जैसे ही आप एंट्री लेवल कैमरा या कोई भी एक कैमरा खरीद लेते हैं, या आपने मोबाइल खरीदा, एक मोबाइल आपने खरीदा और तब ऐड आना शुरू हो जाता है उससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का, और आप मतलब कि उसमें फीचर्स इस तरह से दिखाए जाते हैं कि आपको लगता है कि यार मेरे पास जो कैमरा है ये किसी काम का नहीं है, ये मेरे पास जो मोबाइल है ये किसी काम का नहीं है, मेरे पास जो CCTV कैमरा है वो किसी काम का नहीं है, मेरे पास जो लैपटॉप है वो किसी काम का नहीं है। मतलब कि आपको लगता है नहीं, हमें अपग्रेड करना चाहिए। जैसे i3 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जब ऐड आना शुरू होता है तो आपको लगता है नहीं यार अब मुझे i5 की तरफ जाना चाहिए, i7 की तरफ जाना चाहिए। तो आखिर क्यों ऐसा लगता है और आपको उस वक्त आपके डिसीजन में क्या चेंजेस होना चाहिए, यही हमारा आज का टॉपिक है, आज का डिस्कशन है। तो दोस्तों, फिर से कहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जहाँ तक संभव हो आप अपना डिसीजन मेकिंग गैजेट्स के लिए डेवलप तक करें, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कब आपको नया गैजेट लेना है या नहीं लेना है। मैं एक एग्जांपल लूँगा कैमरे की या लैपटॉप की, आप देख लेना। मैं कोशिश करूँगा कि कवर करूँ, बट टाइम पर भी डिपेंड करता है बहुत सारी बातें। तो जैसे अगर आपने एंट्री लेवल कैमरा लिया और आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और आपको कैमरे के नाम से अगर कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं कि भाई बहुत बढ़िया कैमरा है, बहुत बढ़िया इक्विपमेंट्स है यहाँ पर, तो आपको अपने कैमरे को अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर आप शौकिया फोटोग्राफर हैं और आप अच्छी फोटोग्राफी करते हैं और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे कैमरे को अपग्रेड करनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लालच दिया जाता है अपग्रेडेशन का। आपका जो करंट कैमरा है ये भी काफ़ी बेहतर काम करता है, बहुत फीचर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन कॉस्ट में चेंजेस होता है। मान लीजिए आपने 30,000 का कैमरा लिया और उससे आपने काम स्टार्ट किया, 2 महीने के बाद एक 50,000 का कैमरा आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार मुझे इस कैमरे के लिए जाना चाहिए। 2 महीने में आप 10,000 कमाए और फिर आपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको अपने करंट कैमरे पर कंटिन्यू करना चाहिए, आपको दूसरे कैमरे पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं और कैमरे के नाम के वजह से अगर आपको काम आ रहा है तो फिर आपको ज़रूर अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल हैं तो आपको बेहतर ऑप्शंस मिलेगा। आपको गैजेट्स देखकर आपके क्लाइंट भी बढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी देखकर, आपके पास एडवांसमेंट देखकर आपके क्लाइंट बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। अब लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप i3 चला रहे हैं और आपके यूज में चूँकि i3 है और आप यूज करते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि ये लैपटॉप अब आपके लिए स्लो हो चुका है, आपको अपग्रेड करके i5 या i7 की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका काम बेहतर तरीके से चल रहा है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, तो आप करंट लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। अगर हो सके तो रैम अपग्रेड कर लें,
आपका जो लैपटॉप होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप खरीदना ही चाहते हैं तो आप अपने पहले आप देख लें कि आपने जो पिछला लैपटॉप है उसे किस तरह यूज किया है, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको नया लैपटॉप लेना है या नहीं लेना है। अब जैसे आप एडिटिंग का काम करते हैं, आप एक एडिटर हैं और प्रोफेशनल एडिटर हैं, तो आपको अपग्रेड करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो कम रैम पर, लोअर वर्जन ऑफ प्रोसेसर पर नहीं चल पाता है। तो ऐसे केस में अगर आपका रैम अपग्रेड करने से अगर सॉफ्टवेयर चल जाता है तो आप उसी को कंटिन्यू करें। अगर रैम अपग्रेड करने से सॉफ्टवेयर नहीं चलता है तो आप अपग्रेड करना आपके लिए लाजमी है, तब आपको अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन सिर्फ विज्ञापन के दम पर कि आप विज्ञापन देखें और आपको लगने लगे कि नहीं यार मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है ये आउटडेटेड हो गया है और आपको अपग्रेड करना चाहिए, तो यहाँ गलत है। आप अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या अपग्रेड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मोबाइल की बात करते हैं, बहुत लोगों के पास मोबाइल है और कुछ दिनों पहले जो रैम हुआ करती थी मोबाइल में वो 3 GB रैम हुआ करती थी मैक्सिमम, और 32 GB की स्टोरेज हुआ करती थी। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद बहुत सारे लोगों ने लेटेस्ट फ़ोन समझकर इसको लिया, और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ये जो टेक्नोलॉजी है चेंज हो गई और 3 GB और 64 GB या 4 GB और 64 GB की रैम आ गई और स्टोरेज आ गई मोबाइल फ़ोन्स में। तब लोगों को लगने लगा यार मेरे पास तो बहुत कम स्टोरेज है। लेकिन शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोगों का 32 GB का जो मेमोरी है वो भी फुल नहीं हुआ है, लेकिन उनको फील होने लगता है कि यार मुझे अपग्रेड करना चाहिए। और जब आपने 464 के लिए, तब अभी मार्केट में 6 और 128 यानी कि 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज तैयार है। यानी कि आप हमेशा अपग्रेड करते जाओगे, अपग्रेड आपके लिए कम पड़ेगा। अपग्रेड इतना आ चुका है मार्केट में कि आपको डिसाइड करना मुश्किल होगा कि आपको कब अपग्रेड करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने नीड के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कीजिए, ताकि आपको जो है ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े कि आपने अपग्रेड कर लिया और आपने फिजूल के पैसे खर्च किए, या आपके पास जो है उससे आपका काम नहीं चल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ऐड देखा और अपने आप को ये साबित करने के लिए यार मैं टेक्निकल वर्ल्ड में सबसे आगे हूँ और आपने अपग्रेड किया और पैसे की फिजूल खर्ची की। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें कब अपग्रेड करना चाहिए, और आज का टॉपिक हम लोग यहीं एंड करते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।